अरे योगी जी के अलावा है कौन है उनके टक्कर का? अरे तुम यार टोटी चोरन की बात कर रहे तुम। अरे कौनो डकैत की बात करो तो ठीक है। और अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और वो परिणाम पूरा देश देख रहा है। इसको पूरा देश देखा है कि क्या परिणाम इस सिराथू की धरती ने दिया है। में बात कहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए। नहीं, डायरेक्ट बोल ही रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं सर। तो सर कहीं बुलडोजर उन पे नहीं चला जिन पे इनको चलाना चाहिए बुलडोजर। इन्होंने एक भी गुंडे को कोई आघात अपराधियों को आघात कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपराधियों को शरण दे के आघात पूरा लोगों को अमन चैन से इस प्रदेश के अंदर आज भी आदरणीय बहन जी के लाइन ऑर्डर को जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है। और आने वाले 27 के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि बहुजन समाज पार्टी की टीम, उन लोगों को बी टीम बोलना चाहिए जिन लोगों के रिश्ते ही सारे भाजपाइयों के मंत्री और विधायकों के घरों में अपनी बहन बेटियों की शादी कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से बी टीम नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी की भोजने वाले हैं सब भोजन वाले जी। मुझे खुशी हुई, कम से कम किसी सीट पर लोग बात तो करने लगे। मैं कई बार पूछता हूँ भाई, बार मैं स्वागत करता हूँ नेशनल अयोध्या में। मैं हूँ इस समय सिराथू में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहीं से चुनाव लड़े थे और यहाँ की मौजूदा जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल जी, जो कि उनकी समर्थित पार्टी हैं, उनकी स्वयं की पार्टी है अपना दल। आइए लोगों से बात करते हैं कि 2027 में क्या होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अभी से हलचलों में है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी इस समय पीडीए का नारा लगा रखी है और पीडीए को एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ और सबके विश्वास की बात करती है। तो हमारे साथ यहाँ पर कौशाम्बी सिराथू में है और यहाँ की जनता मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि 2027 में जो यहाँ पे 2022 के चुनाव में जो परिवर्तन हुआ था, यहाँ पे 2027 में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं और उत्तर प्रदेश के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हीं के ऊपर चुनाव भी हुआ था। हो रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उपमंत्री बन गए। तो हमारे साथ क्या कहेंगे सर आप? सर पहले तो आपके चैनल से हम लोगों को मुखाबित हुए सभी देशवासियों को मैं रक्षाबंधन के पर्व पे का बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और रहा सवाल जो आज राजनीतिक जो उतार चढ़ाव है, ये खास करके सिराथू विधानसभा है। ये सिराथू विधानसभा का एक पूरा कौशाम्बी बहुत जागरूक यहाँ लोग हैं और अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और वो परिणाम पूरा देश देख रहा है। इसको पूरा देश देखा है कि क्या परिणाम इस सिराथू की धरती ने दिया है। इशारों में बात कहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए। नहीं, डायरेक्ट बोल ही रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं सर। तो इसको इशारों में नहीं, देखिए खाद और बीज की जो किल्लतें इस सरकार ने पैदा की, अपराधियों का इतना ग्राफ बढ़ा हुआ है, गुंडे मवाली पूरे रोड पे, चाहे जिसको जो मार दे, जिसको क्या कहते, जिसकी हत्या कर दे, खुलेआम अपराध हो रहा है। ऐसे अपराध, ये अपराध भरी सरकार है कि इसमें तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस। इधर आप इस चौराहे पे गलती किए नहीं, अगली बार ठोक दिए जाएंगे। इनकाउंटर, बुलडोजर बाबा, तमाम चीज़ें चली, आप कह रहे हैं अपराध। इनका सर कहीं बुलडोजर उन पे नहीं चला जिन पे इनको चलाना चाहिए बुलडोजर। इन्होंने एक भी गुंडे को कोई आघात अपराधियों को आघात कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपराधियों को शरण दे के आघात पूरा शरण दे रही है सरकार, बीजेपी की जो सरकार है। और जो हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, अगर यहाँ का सांसद, यहाँ का क्या कहते विधायक नहीं है तो वो भी तो डिप्टी सीएम है। आज तक क्या कहते कहीं अभी आए, सर्किट हाउस आए, देख के चले गए। हरा देंगे तो कहीं आएंगे? बिल्कुल हरा देंगे। क्या कहते अभी हारे हैं, अभी पूरे प्रदेश से नहीं देश से चले जाएंगे बन के उनको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन। अब की बार इनको और पता चल जाएगा, जाने वाले हैं, इनके दिन दूर नहीं है, अब ये बिल्कुल नज़दीक में है। ये आने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। जो भी आएंगे अच्छे दिन आएंगे। सही कह रहे हैं? सही कह रही है। पल्लवी जी ठीक काम कर रही हैं? पल्लवी जी तो इस समय कुछ नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। केशव जी को हराने लगे। अब केशव जी के जो नीति है, जो उनके कार्य हैं, पीडीए के साथ जाएंगे। हम बहुजन समाज पार्टी के रहने हैं, बसपा वाले हैं। कोई तो मिला बसपा को। हम बहुजन समाज पार्टी के हैं। कोई तो बोले हम भी बहुजन समाज पार्टी के हैं। किस समाज की पार्टी से हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आदरणीय बहन जी ने पूरे प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनी और पूरे समाज को भागीदारी दी गई, हर समाज, सर्व समाज के लोगों को अमन चैन से इस प्रदेश के अंदर आज भी आदरणीय बहन जी के लाइन ऑर्डर को जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है। और आने वाले 27 के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि बहुजन समाज पार्टी बोल दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे। इस बार गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सपा के साथ भी गठबंधन किया, आपने जो है कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया,
अब कहा जाता है बीजेपी, पहले बीजेपी के समर्थन से ही मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, बीजेपी से दुश्मनी है क्या कोई अभी तो? लेकिन उधर वाले बी टीम भी कहते हैं आपको। ये गलत बात है। और बी टीम, उन लोगों को बी टीम बोलना चाहिए जिन लोगों के रिश्ते ही सारे भाजपाइयों के मंत्री और विधायकों के घरों में अपनी बहन बेटियों की शादी कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से बी टीम नहीं है और आदरणीय बहन जी का जो एक निर्णय होता है वो सर्व समाज के हित में होता है। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं। इस समय भीम आर्मी बड़ी चर्चित है, चंद्रशेखर रावण उसके अध्यक्ष और सांसद भी है नगीना से। कहीं ना कहीं नुकसान आप ही लोगों को पहुंचा रहे हैं दलितों में, दलित वोट की राजनीति कर रहे हैं। क्या लग रहा है उसकी वजह से मायावती जी कहीं ना कहीं डाउन पड़ी? देखिए, ऐसा है, भीम आर्मी एक संगठन रहा है और उसको राजनीतिक संगठन की रूपरेखा देने में कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियों का ही हाथ रहा है कि कहीं ना कहीं सारा काम विपक्ष पे डाल दिया। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी किसी न किसी मूवमेंट्स को लेकर के कमज़ोर हो जाए और इस प्रदेश के अंदर अपनी सरकार को ना बना पाए। इसके लिए एक तरीके से उस संगठन को राजनीतिक जामा पहनाया गया है और इस पूरे प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है। भैया देखा, नेता बड़े चतुर होते हैं, घुमाना जानते हैं बहुत बढ़िया, सारा चीज़ विपक्ष में अपने अंदर कमी नहीं देखेंगे। ठीक कर रहे हैं नहीं? कौन आ रहा है यहाँ पे? कि बहुजन समाज पार्टी के साथ सब बहुजन वाले हैं, सब बहुजन वाले मायावती जी। जी। चलिए, मुझे खुशी हुई, कम से कम किसी सीट पर लोग बात तो करने लगे। मैं कई बार पूछता हूँ भाई बहुजन समाजवादी पार्टी का नाम तो लीजिए कोई, लेकिन अच्छा हुआ अध्यक्ष भी मिल गए, पूर्व अध्यक्ष जी, इधर भी समर्थक मिल गए। तो लग रहा है कि 2027 आते आते चर्चाओं में मायावती जी 2007 के पहले वाली स्थिति में आ जाएगी। आदरणीय बहन जी का जिस दिन से निर्देश हो जाएगा और आप देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार, जिस तरीके से पिछली बार सन 2012 की सरकार में आपने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय बहन जी ने बनाई थी, उसी तरीके से सर्व समाज, जैसे कहते हैं, आपने अभी एक सवाल किया था कि आदरणीय बहन जी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करती हैं। आदरणीय बहन जी को ये बात पता है कि हम गठबंधन नहीं करती। मैंने ये नहीं कहा, मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने कहा सपा बसपा का गठबंधन बुआ बबुआ का हुआ, कांग्रेस के साथ भी हुआ, बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री भी पहली बार बनी। अब क्या ऐसी स्थिति पैदा होगी? अब अलग लड़ेंगी, भरोसा नहीं रहेगा। मैं ये जैसे आपने कहा कि बीजेपी के समर्थन से आदरणीय बहन जी ने पहली बार सरकार बनाई, मैं ये बात मानता हूं कि बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई गई थी, लेकिन उस समय की सिचुएशन क्या थी? उस समय की सिचुएशन ये थी कि लोकसभा स्पीकर जो था वो एक गठबंधन हुआ करता था साथ में कि लोकसभा स्पीकर हमारा होगा और मुख्यमंत्री आपका होगा। आदरणीय बहन जी जब इस देश में मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद में 6 महीने के कार्यकाल के बाद सच्चाई जनता को रूबरू होना चाहिए। और जब भाजपा की सरकार बनने की बारी आई, आदरणीय बहन जी सहमत थी इस बात से, लेकिन लोकसभा स्पीकर बहुजन मूवमेंट का, विधानसभा स्पीकर बहुजन मूवमेंट का नहीं बनाना चाह रहे थे। इसके लिए आदरणीय बहन जी ने गठबंधन तोड़ करके और चुनाव इस प्रदेश के अंदर फिर से कराने की डिमांड। बाबा से बात कर लेते हैं, बुजुर्ग आदमी है। राम राम बाबा। भैया राम राम राम। ठीक है? हाँ खूब। क्या लग रहा है भाई, योगी जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि? अरे योगी जी के अलावा है कौन है उनके टक्कर का? अखिलेश यादव। अरे तुम यार टोटी चोरन की बात कर रहे तुम। अरे कौनो डकैत की बात करो तो ठीक है। आप मतलब चाहते हैं कि वो ना आए वापस? वो तो कह रहे हैं 27 में हम ही आ रहे हैं, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे ये ख्वाब देख चुके हैं अब। पीडीए का नारा लगाए हैं, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक। कुछ नहीं। साइकिल आएगी, कमल खिलेगा। हाँ कमल खिलेगा। हाँ कह रहे हैं मुझवा देंगे को अखिलेश यादव की पार्टी के लोग। अरे या कह दो ख्वाब छोड़ो और कहीं हसीन सपना है का कौन मलही मुंगेरी लाल के हसीन सपना न दे। है क्या अखिलेश यादव जी के लिए का शायरी है कोई अखिलेश यादव जी के लिए? अरे अब कहा तो यार गाली निकल जाएगी। नहीं नाराज है काफी। नहीं। ठीक है, तो दर्शकों आपने देखा कि मैं कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा में था। तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया, यानी कि जो बी टीम कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी की इस समय, क्योंकि वो गठबंधन उन्होंने सभी के साथ किया, लेकिन अब ए टीम के साथ, यानी कि अकेले लड़ेंगी 2027 का चुनाव। बाकी आगे देखने वाली बात है कि बहुजन मूवमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाती हैं। बाबा ने कह दिया है उनको, आप मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करूंगा, लेकिन आपने कह दिया कि अखिलेश यादव नहीं आएंगे। ठीक है, योगी जी बनेंगे और भी समाजवादी पार्टी के लोग भी मिले, इधर तमाम लोग मिले। बाकी राजनीतिक हलचलें चलती रहेंगी। 2027 में परिणाम क्या होगा वो देखने लायक है।
यहाँ से माननीय केशव प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पिछले 2 कार्यकाल से और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, और पल्लवी जी यहाँ से अपना दल, उनकी अपनी पार्टी है लेकिन सपा समर्थित हैं, इस वजह से जो है यहाँ की विधायक है। बाकी कार्यों की तुलना जनता ने कर दिया। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।